वेलकम बच्चों। केस स्टडी नंबर 10। क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट केस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं उनको पीछे के 9 वीडियोस जो देखने चाहिए। आपको वहाँ पर क्लू मिलेगा, हिंट मिलेगा केस स्टडीज़ को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसी केस स्टडीज़ के सीरीज़ में आज हम कर रहे हैं केस स्टडी नंबर 10। ये केमिस्ट्री की केस स्टडी है, उसके बाद हम जो है फिजिक्स की भी केस स्टडीज़ और कुछ बायोलॉजी की भी करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी। तो पहला रूल केस स्टडी का क्या होता है, हमारे पास एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। जो केस स्टडी आपको दी होगी उससे मिलती जुलती स्टडी आपने अपनी एकेडमिक्स में अपने चैप्टर्स में की होगी। आपको उस केस स्टडी को उस चैप्टर के साथ भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंक्रोनाइज करनी पड़ सकती है, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी पड़ सकती है और उसके बाद जो है उसको आप सॉल्व करेंगे जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड दिए रहेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पर केस स्टडी किसके बारे में है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो क्या बोल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। तो ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, क्लोराइड ऑफ लाइम। इट इज अ सॉलिड, सॉलिड है, येलोइश वाइट है, हल्का पीला है, ठीक है ना, या आप कहिए कि प्योर वाइट नहीं है, वाइट से थोड़ा फेडेड वाइट है इन कलर। इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। इसको पहचानेंगे कैसे, क्लोरीन की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, वो स्ट्रांगली आएगी इसमें से। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरा क्या होता है, CaOH2। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है स्लैग लाइम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, देखिए क्या बोल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ही हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, एंड वाटर इज रिलीज्ड। तो ये तो इसका प्रिपरेशन मेथड भी इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैग लाइम बोलते हैं, उसका रिएक्शन हम क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे और यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपको मिल जाता है। अगले पैराग्राफ में, इतने पैराग्राफ में क्या बोला है, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्लोराइड ऑफ लाइम है, ये इसका कलर बता दिया है, इसकी स्मेल बता दी है, क्लोरीन की स्मेल है, प्रिपरेशन बता दी है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। अब क्या बोला है, इस एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को जब आप पानी में डालेंगे तो जो आपको सोल्यूशन बनाएगा उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो यहाँ पर बेसिक होगा तो pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7, ठीक है। द मटेरियल टू बी ब्लीच्ड इज फर्स्ट पास थ्रू सोल्यूशन। हाँ, एक यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या यूज़ कैसे करते हैं, द मटेरियल टू बी ब्लीच, जिस मटेरियल को आपको ब्लीच करना है। देखिए ब्लीच का मतलब होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करना, उसमें से डर्ट ग्रीस निकल जाए, और इवन ब्लीचिंग जो है कलर को फेड करने के लिए की जाता है। जो आपका इनिशियल कलर हो उसको, कलर को बिल्कुल ही रिमूव कर देगा, उसको वाइट बना देगा पूरे तरीके से। ब्लीचिंग का ये पर्पज़ है। अगर आपने बालों में ब्लीच करेंगे तो बालों का कलर जो ब्लैक है उसको क्या कर देगा, फेड कर देगा, ठीक है। अभी ज़्यादा ब्लीच और ज़्यादा बार बार यूज़ करेंगे तो फिर उसको वो वाइट कलर भी कर देगा, लेकिन हाँ परमानेंट वाइट कलर नहीं है। जो लोग व्हाइट कलर करवा लेते हैं बालों को, उसको ब्लीच ही किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लीच करने से पहले जिस मटेरियल को ब्लीच करना है, मान लो आपके हेयर ही हो गए, ठीक, बाल ही हो गए, तो इस फर्स्ट पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो पहले उसको क्या करता है, जिस मटेरियल को ब्लीच करना है उसको सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे। अगर हेयर की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्या होता है इससे, इट विल रिमूव ग्रीसी मैटर। जो भी हमारा टेक्सटाइल है, कपड़ा है, कोई भी चीज़ है, जो भी मटेरियल है, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लीन करेंगे तो उसमें जो कुछ ऑयल के पार्टिकल्स हैं या ग्रीस के पार्टिकल है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक। ये पूरा ब्लीचिंग पाउडर का मेथड बता रहा है, यूज कैसे कर रहा है। देन इट इज पास थ्रू एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्लीन करेगा, उसके बाद इसको क्या ले जाएगा, पास थ्रू द एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड वेरी डाइल्यूट HCl सोल्यूशन। फिर बाद में इसको क्या करेगा,
एक्व सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड वेरी डाइल्यूटेड HCl, उसके सॉल्यूशन से पास करेगा। HCl क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करता है। HCl जो डाइल्यूट HCl है, कंसंट्रेटेड नहीं लेंगे, कंसंट्रेटेड तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो तो हार्म करेगा। डाइल्यूट HCl बहुत पतला, बहुत ही कम मात्रा में जो है वाटर में कॉन्सेंट्रेट होगा। HCl reacts with bleaching powder to liberate nascent oxygen। nascent oxygen इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑक्सीजन का सिंगल एटम, लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन विच ब्लीचेस मटेरियल। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, पहले पैराग्राफ में क्या बताया है, आपको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बता दिया है, उसका नाम बता दिया है, स्ट्रॉन्ग स्मेल बता दी है, आपको प्रिपरेशन मेथड बता दिया है। दूसरे पैराग्राफ में इसका यूज बताया, कैसे आप इसको यूज करेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, इसको बेसिक नेचर का होता है, सबसे पहले जिस मटेरियल को ब्लीच करना होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ले जाइए, वो क्या करेगा, ग्रीस व्रीस ऑयल डर्ट पार्टिकल उसको इनिशियली रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्लीच को आप क्या करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करेंगे और बहुत ही हल्का डाइल्यूट HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसके साथ मिक्स कर देंगे। तो जो एक सॉल्यूशन बनेगा उसके थ्रू मटेरियल को, जो भी सब्सटेंस है जिसको ब्लीच करना है उसको हम पास करेंगे। HCl रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर टू लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये क्या करेगा, HCl यहाँ पर क्या करता है, ये ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करता है, वहां से ऑक्सीजन को निकालता है। नेसेंट ऑक्सीजन, जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, जो सिंगल एटम होता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन को निकालेगा, जो कि क्या करेगा, मटेरियल को ब्लीच कर देगा, मटेरियल को क्लीन कर देगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज, ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट मतलब क्लीन करने के लिए। क्लीन किसको कर रहा है, टेक्सटाइल को क्लीन करता है, हाँ जी करता है। पेपर को करता है, बिल्कुल। जूट इंडस्ट्री करता है, बिल्कुल करता है। होता क्या है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कागज बन रहा है, मतलब कपड़ा बन रहा है, पेपर इंडस्ट्री में कागज बन रहा है, जूट इंडस्ट्री में जो बोरियां वगैरह बनती हैं, ये होते क्या है, प्लांट के एक्सट्रैक्ट ही तो हैं। अब प्लांट के एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, डर्ट हो सकता है, बहुत सारी मिट्टी विट्टी लगी हो सकती है, तो उसको क्या करते हैं, इनिशियली क्लीन करते हैं, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लीन कर दिया। उसके बाद हम इसको किसके साथ क्लीन करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर वाले सॉल्यूशन के साथ। ब्लीचिंग पाउडर वाले सॉल्यूशन के साथ क्या हो रहा है, कलर फेड कर दे रहा है, कलर रिमूव कर दे रहा है, कलरलेस बना दे रहा है, प्रॉपरली पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है, ब्लीच कर दिया है। इससे क्या होगा, मान लो आप पेपर कागज बना रहे हैं, तो कागज का कलर तो वाइट है ना, लेकिन प्लांट का कलर तो जिस पेड़ से जो बना रहे हैं पेपर, उसका तो कलर कुछ और है। कहीं पर वाइट कलर हो सकता है, कहीं पर एक रेडिश कलर जो वुड का होता है वो हो सकता है, तो कलर तो पेपर का चेंज हो जाएगा ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस वुड को क्या करते हैं, हम पहले क्लीन करेंगे, ब्लीच करेंगे। सिमिलरली टेक्सटाइल, जो कॉटन है, कॉटन में भी बहुत गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, उसको क्या करना होता है, क्लीन, प्योर वाइट करना होता है, ठीक है ना, बिल्कुल पूरी तरीके से डर्ट फ्री, पूरी तरीके से एकदम क्लीन करना पड़ता है, बिल्कुल कलरलेस कर देना पड़ता है। जिसके बाद आप उस पर, मान लो आपको पिंक कलर की शर्ट बनानी है, पिंक कलर का कपड़ा बनाना है, तो आप उसमें पिंक कलर डालिए। तो अपना उसके पास कोई कलर नहीं है, आपने पिंक वाला जो है वो कलर डाला है तो पिंक एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर मान लो पहले इनिशियली कुछ कलर है और आप बनाना चाहते हैं पिंक या ब्लू या येलो, तो अगर इनिशियली उसके पास कुछ कलर पहले से होगा तो फिर आप जो कलर चाहते हैं वो नहीं मिलेगा ना, रिएक्ट करके कोई हो सकता दूसरा शेड बना दे और वो आप नहीं चाह रहे हो। तो टेक्सटाइल, पेपर और जूट इंडस्ट्री में ये यूज होता है। दूसरा है डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, वाटर को क्लीन भी करता है, मतलब वाटर को क्लीन इन द सेंस कि उसमें जितना भी कीड़े मकोड़े छोटे होते हैं उनको मारता है, ठीक है। अभी आरओ क्या करता है, फिल्टर करता है। जर्म को कौन मारेगा पानी में, क्लोरीन मारता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर तो जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है वाटर, तो वहाँ पर वो ब्लीच से भी कई बार क्या करते हैं, उसको क्लीन करके बेचती है। स्पेशली ब्लीच से क्लीन करते हैं बारिशों के टाइम पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल है। आप देखिए नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये रिमूव कर रहा था, और नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पर्टिकुलर, ये क्या इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है, एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तभी तो ऑक्सीडाइज होगा। तो बिल्कुल है, ऑल ऑफ दिस, सारे ऑप्शन इसके सही हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम सभी जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ऑल ऑफ दिस, सभी जगह पर ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है हर तरीके से। इस क्वेश्चन में आपको ब्लीचिंग पाउडर की एप्लीकेशन भी समझ में आ गई है, अगर आपको नहीं पता तो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, राइट।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला है ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज, पैराग्राफ में दिया था, पैराग्राफ में क्या दिया था, इसका नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम। दूसरा जब प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, इसको क्लोरीन गैस से रिएक्ट करा रहे थे, तो हमारा क्या बन रहा था, CaOCl2, CaOCl2, और इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये भी सही है, और आपको बता दूं ये हाइपोक्लोराइट भी सही है। तो ब्लीचिंग पाउडर के 3 नाम होते हैं, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम इन तीनों नाम से जानते हैं, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ऑल ऑफ दिस, ये राइट। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दिस। तो चारों ही इसके नाम होते हैं। कई बार क्वेश्चन अलग अलग नामों से भी पूछ लेता है। तो अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, ब्लीचिंग पाउडर गिव्स स्मेल, स्मेल देखिए पैराग्राफ में ही बोला था क्लोरीन की स्मेल दे रहा है, गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज, क्यों देता है, इट इज अनस्टेबल, नहीं ऐसा कोई अनस्टेबिलिटी वाला इसके साथ कोई इस तरीके का फंडा नहीं है। गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। जब आप ब्लीचिंग पाउडर के पैकेट को बंद है और उसको आप खोल के बाहर रखेंगे एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, ये जो है क्लोरीन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। तो इट गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। अच्छा एटमॉस्फेयर में ये क्या करता है, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड स्लैग लाइम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्लोरीन और स्लैग लाइम का मिक्सचर है ऐसा। इट कंटेन्स एक्सेस ऑफ क्लोरीन, ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन है तो क्लोरीन का जो है पूरी तरीके से जो स्मेल ही देगा। तो आंसर हमारे पास आ गया बी वाला, इट गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, राइट। तो अब ये क्या होगा एटमॉस्फेयर में, क्यों क्लोरीन देगा, रिएक्शन भी यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपने पैकेट खोल के बाहर रख दिया एटमॉस्फेयर में, ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बना लेगा आपको गलत लिख दिया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारा लाइमस्टोन होता है, तो ये क्या बना लेगा, लाइमस्टोन बना लेगा, और यहाँ से क्या करेगा, क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा, और ये क्लोरीन गैस जो है आपको नजर आएगी, स्मेल में आपको महसूस होगी। सो इट गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। रिएक्शन आपको ध्यान रखना चाहिए किस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट आइए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में ना ये इनकरेक्ट बोल देता है, तो हमको नॉर्मली हमको ऐसा लगता है, मतलब एक हम हमेशा करेक्ट दिमाग में चलता रहता है, तो कई बार हम इसको पढ़ते भी नहीं है सही तरीके से, तो कभी एग्जामिनर इसमें इनकरेक्ट भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को खासकर ध्यान रखना, जहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हो उनमें से आपको चॉइस करने के लिए बोला गया हो। तो रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर कुछ स्टेटमेंट है, करेक्ट चूज करना है। इट इज पेल येलो पाउडर, हाँ ठीक है, हल्का कलर का होता है, एंड हैविंग स्मेल ऑफ क्लोरीन, हाँ ये तो सही है, बिल्कुल कलर जो होता है वो हल्का येलोइश होता है और क्लोरीन होता है। दूसरा बोल रहा है इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्पैरिंगली का मतलब होता है स्लाइटली सॉल्युबल, हाई सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, तो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सॉरी इट इज स्पैरिंगली मतलब लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव्स मिल्की सस्पेंशन, ठीक है मिल्की सस्पेंशन देता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है जब आप पानी में डालेंगे, येलोइश कलर का, पेल येलो हल्का इस तरीके का कलर होता है, तो जब आप इसको पानी में डालेंगे तो बहुत अच्छे से डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से डिजोल्व नहीं होता है, और मिल्की सस्पेंशन देता है। सस्पेंशन का मतलब है पार्टिकल साइज बड़े होंगे, जब आप उसको हिला देंगे अच्छे से तो मिक्स होंगे, जब आप उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो मे भी बैठ भी सकते हैं और पार्टिकल उसमें सोल्यूशन में भी रह सकते हैं, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ये भी सही है, ठीक है ना। स्पेरिंगली सॉल्युबल, हाँ जी कम सॉल्युबल होता है, आप याद रख लीजिएगा, स्लाइटली लेस सॉल्युबल होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट बोल रहा है एज ब्लीचिंग पाउडर गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, हाँ ठीक है नेसेंट ऑक्सीजन देता है, हमने पढ़ा है। इट शोज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इसमें होती है, राइट। तो हमारा ऑप्शन तो सही है, ऑल ऑफ दिस, चारों ही सही है, मतलब तीनों ही सही है, ऑप्शन तो हमारा डी वाला ही बनता है इसमें से। सो ऑप्शन इज योर आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इसके, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ से पता चलती हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स कहाँ है, ये रहा, ये आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये रिएक्शन तो हमने कर लिया है पहले भी, स्लैग लाइम है, ये क्या है, स्लैग लाइम है। स्लैग लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रिपरेशन मेथड यही तो दिया था सेकंड पैराग्राफ में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक्स तो यही हो गया हमारा, प्रिपरेशन मेथड ही पूछ रहा है, CaOCl2 नहीं नहीं नहीं, ठीक, ये आ गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इट इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर, एक्स की वैल्यू हम वो एक्स जो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आता है, राइट। तो ये तो रहा आज का वीडियो, 10वीं केस स्टडी है ये। आगे हम और इसी तरीके की केस स्टडी लेके आएंगे, फिजिक्स की भी लाएंगे और फिर बायोलॉजी की भी लाएंगे। अगर आपको वीडियोस और ये केस स्टडीज़ अच्छी लग रही हैं, आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो आप इस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।